Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. आज हम एनालिसिस करेंगे कि हमारा जो व्यू था कल का वो क्या था, why it went wrong a little bit, हमने लाइव में इसको कैसे संभाला एंड कल का ट्रेड प्लान। हमारा जो व्यू था आज का कि मार्केट यहाँ पे ओपन करेगा, नीचे आएगा एंड ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज इसकी ज्यादा है, राइट। अभी मार्केट में जो हुआ है, ये जो फॉल आया है, सेल तो मैंने यहाँ पे भी लिया था, मैंने इसके वजह से लिया था, ब्लैक लेवल के वजह से। मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोला था कि आपको यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस मिलेगी और मैंने स्मॉल रेजिस्टेंस ही कैप्चर करने की कोशिश की क्योंकि हमारा R1 इसके पास आसपास ही था, तो मैंने ये लेवल के आसपास बुकिंग कर दी थी क्योंकि यहाँ पे हमारा फैट ब्लैक लेवल था एंड माय एक्सपेक्टेशन वाज कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा ऊपर जाएगा। बट आई थिंक दिस फॉल हैज हैपेंड, दिस बिग फॉल हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द न्यूज। जो 800 पॉइंट फॉल है, तो न्यूज अगर आ गया तो जो सऊदी अरबिया वाला न्यूज था, राइट, ऑयल रिफाइनरी के ऊपर अटैक, बिकॉज ऑफ दैट मार्केट हैज फेल डाउन 800 पॉइंट्स, स्पेशली बैंक निफ्टी। अगर वो न्यूज नहीं होता तो शायद आई डोंट थिंक, जैसे मैंने ग्रुप में बोला, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फॉल एटलीस्ट, ओके, दिस फॉल। यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था एंड आज हमने जो दूसरी एक बाइंग ली थी, हमारी पिवट यहाँ पे थी क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे ये फॉल होने के बाद ऑलमोस्ट 2 आवर्स इसने कंसोलिडेट किया ये एरिया में एंड आफ्टर 2 आवर्स ऑफ कंसोलिडेशन जनरली हमारी एक व्यू बुलिशनेस की तरफ हो जाती है। जो हमने यहाँ पे बाइंग ली, मैंने यहाँ पे लोगों को बाइंग बोला, बट मैंने फिर भी कॉशन के साथ बोला कि स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए, ये लो होना चाहिए, ओके, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि न्यूज बेस्ड डे है तो क्या पता ये और 500 पॉइंट 600 पॉइंट गिर जाए। गिरा तो ये ज्यादा नहीं, अगर देखोगे इसको, अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलते हो 235, ये गया 35,100 तक, 130 पॉइंट्स के आसपास ये गिरा हमारे बाइंग लेवल से और उसके बाद ये ऊपर गया। ये जो मूव थी, ये मूव अगर यहाँ से भी आ जाती तो बहुत बढ़िया बात थी, बट एनीवे हमने स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव कैपिटल देन मेकिंग मोर प्रॉफिट। तो हमारी यहाँ ये वाली कैंडल्स में स्टॉप लॉस उड़ी और उसके बाद अगर ये बन जाता तो हम प्रॉफिटेबल निकल जाते मार्केट से, जो एटलीस्ट यहाँ तक हो जाना चाहिए था, बट वॉट एवर इट इज। And the dollar index was rising during that time and that also contributed to this, and the reason of rising dollar index is also one of the reason is news, because crude was very very high. अगर आप आज क्रूड की मूवमेंट देखोगे, एक बार देख लेते हैं क्रूड। आज हम स्टॉक्स की कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्रूड की, अगर क्रूड सिल्वर कमोडिटी की अगर आप देखोगे, ऐसा नजारा आपको जिंदगी में बहुत कम बार देखने को मिलता है कमोडिटी में। अब अगर देखोगे इट वेंट अप टू $4, $4 मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स इन आवर इंडियन फ्यूचर, और उसके बाद राइट एंड मार्केट बेसिकली स्टार्टेड फॉलिंग। कैन यू सी दिस, राइट, 7 o'clock के आसपास, क्योंकि यहाँ तक अपनी न्यूज बेसिकली आइडियली आ गई होगी मेरे ख्याल से। उसके बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग एंड इट फेल्ड ऑलमोस्ट $5, नहीं 68 to 65, $3, 300 पॉइंट की फॉल इसने दिया है यूनिडायरेक्शनल। ओके, दैट मींस इट वाज वेरी क्लियर कि न्यूज की जो इफेक्ट थी, और न्यूज की इफेक्ट यहाँ पर थी, और इस इफेक्ट को इसने पूरा नेगेट कर दिया है विद कन्विंसिंगली नेगेट किया है। सेम विद अगर आप देखोगे सिल्वर में भी आपको दिखेगा, यू कैन सी दिस मूव इन द मॉर्निंग and then around 7:30, right, again silver one directional move on this side, right. So these are the, and हमारा मार्केट भी अगर आप देखोगे it is not weak, न्यूज के बेसिस पे जितना बड़ा फॉल आना चाहिए था उतना बड़ा फॉल आया नहीं। मार्केट स्टार्टेड हियर, मार्केट क्लोज हियर, कितना फिर भी 50 पॉइंट का ग्रीन में ही मार्केट ऊपर क्लोज हुआ है। निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे, इट्स 18 पॉइंट ग्रीन क्लोजिंग, that itself shows that market has not collapsed, it has shown some strength, okay। और ये हमारी 5th मार्च की कैंडल है, 5th मार्च के ऊपर ही क्लोजिंग किया है दोनों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो पीपल हु आर गेटिंग bearish just because of today's big fall,
हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा गाइस टू बिकम एन अल्ट्रा बेयरिश इन इंडेक्स। मैं कल के लिए ऐसा कोई रेकमेंड स्ट्रांगली नहीं करूंगा क्योंकि डेटाबेस है, न्यूज बेस्ड है, तो कल के व्यूज के बाद ही पोजिशनल, कुछ मैंने बोला था आपको मंडे वेट कर लेंगे और फिर पोजिशनल लेंगे, और मैंने बोला था ये अगर ये बॉक्स का 50% के ऊपर क्लोज कर देता है, बिकॉज आवर व्यू वाज के मार्केट थोड़ा ऊपर क्लोज करेगा तो विल बिकम बुलिश, राइट, एटलीस्ट दिस वीक। ओके, नेक्स्ट वीक से तो हम लोग थोड़े से बियरिश हो भी सकते हैं, बट दिस वीक विल बी बुलिश। बट इसने ये किया नहीं, ये दिस मूव हैज चेंज्ड आवर एंटायर व्यू। तो कल क्या होगा आइडियली, राइट, कल क्या होने की पॉसिबिलिटीज है? देखो डेटा मैंने थोड़ा बहुत देखा है, प्रो जो है वो बियरिश है, ठीक है, DII जो है वो पहली बार बियरिश है, मतलब बड़े नंबर्स के साथ, रीजनेबल नंबर्स के साथ। FI एंड क्लाइंट्स आर बुलिश। क्लाइंट में जो बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा बुलिशनेस का, जो लोग ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं, राइट, अगर आपको बड़ा नंबर कुछ दिख रहा होगा, you don't know, that might be on the OTM side, okay, that might be on the OTM side। तो ये जो पुट शॉर्ट करके गए हैं और कॉल बाय करके गए हैं, you don't know कि उन्होंने OTM का पुट शॉर्ट किया होगा और OTM का कॉल सेल किया होगा या बाय किया होगा, ठीक है, सॉरी बाय किया होगा, ठीक है ना। उसमें क्योंकि अभी मार्जिन के वजह से clients doesn't have a lot of money to do a lot of at the money kind of sorting, right? So generally आपको out of the money में थोड़े से ज़्यादा premiums दिख रहे होंगे, and that is the reason the premiums are trading at a higher. So we need to change our mindset going forward. This is a negative for option buyer actually, क्योंकि पहले option buying में आपको कम प्राइस में प्रीमियम में मिल जाते थे, अभी थोड़े से महंगे प्राइस में मिल रहे हैं, even near to expiry, which is very very strange. तो कल मेरा जो व्यू है, देखो आज तो मैंने भी आपको बोला था कि बड़ा सेल नहीं करेंगे हम, राइट, अगर ये मूव नहीं आता तो बड़ा सेल बनता नहीं था। अगर ये मूव का आप इग्नोर कर दो जो न्यूज बेस्ड मूव थी, तो ऐसा बड़ा मूव आया नहीं है, ठीक है ना। कल भी जो मेरी व्यू रहेगी, देखो एक दो दिन अगर हमारा व्यू गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ द न्यूज और वट एवर मार्केट सेंटिमेंट्स, हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। जैसे आज मैंने कैपिटल बचाया अपना, वैसे अगर हम 2 दिन कैपिटल बचा लेंगे देन ऑल्सो इट इज गुड, ओके। तो कल भी मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करूंगा, रादर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, बट कल भी मेरा जो व्यू रहेगा वो बियरिश साइड नहीं रहेगा आइडियली। मैं बियरिश कब होऊंगा मैं बता रहा हूँ, बियरिश हम तभी होंगे जब ये इसके नीचे और प्रीवियस टू प्रीवियस डे लो के नीचे जाना चालू करेगा, which is like 34,900 के आसपास, which is around 400 points from here। इसके नीचे अगर मार्केट गया तो हम एक बियरिशनेस के बारे में सोच सकते हैं। इंट्राडे में मुझे जो लगता है कल अगर मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, और ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ पे से भी बाइंग देने की पॉसिबिलिटीज है, बट बहुत कॉशियसली बाइंग करना, गारंटेड बाइंग में नहीं दे रहा, हाँ, बट सपोर्ट में अगर आए, जैसे फॉर एग्जांपल गैप डाउन होता है, ओके, गैप डाउन होता है और सपोर्ट से आपको प्राइस एक्शन दिखाता है, तो हम एक बाइंग ले सकते हैं इंट्राडे में, और सुपर फास्ट स्कैल्पिंग करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कल इंट्राडे में ही गेम खेलना है हमको, पोजिशनल नहीं बनाना है, ठीक है। बट माई व्यू वुड बी, एक व्यू मेरी जो है जो कल आपको इग्नोर नहीं करनी है, बाय लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट, और जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। कमोडिटी जो डाउन हुआ है, ग्लोबल मार्केट एक बार देख लेते हैं, या डाउ जोन्स की देखिए रिकवरी बहुत अच्छी है, मतलब इसने तो ऐसे ट्रेड करा जैसे इट डजंट हैव एनी इफेक्ट, ओके, इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि a lot of data around the globe is positive ideally, data is not negative, हमारा ऑप्शन डेटा थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है, बट ग्लोबल सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, और इस अवधि का जो भी न्यूज है ये अभी शाम तक खत्म हो गया, इट डजंट हैव एनी इफेक्ट एनी मोर, राइट। सो इन्होंने रिकवरी कर दी है, फ्यूचर्स इनके काफी नीचे था, मैंने जब फ्यूचर मॉनिटर करना चालू किया इट वाज एट अ वेरी वेरी लो प्राइस, बट इन्होंने बहुत ही जबरदस्त रिकवरी किया है। इवन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज अगर आप देखोगे ये भी रिकवरी है, कंसोलिडेट कर जाएगा शायद, और नास्डैक ने भी जबरदस्त रिकवरी, अभी गिर रहा है वैसे, बट ठीक है, यहाँ पे इनकी क्लोजिंग थी, तो नॉट ए बिग फॉल, राइट। तो मेरी जो एक व्यू रहेगी, क्या हम एक शॉर्ट कवरिंग कल भी देख सकते हैं,
मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूं जो आपको बताएगा कि मैं सही हूं या नहीं हूं, और विथ डेटा। आपको ये डे की डेटा देखो, 26 फरवरी, दिस इज द डेली चार्ट, और ये हमारी फिफ्थ मार्च की चार्ट है। सिमिलर लग रहा है आपको? दिस इज सिमिलर। देन ये 2 मार्च का नेक्स्ट डे ट्रेडिंग का चार्ट है। ये ऊपर गया, बिग फॉल, कंसोलिडेशन, फॉल, राइज। ये आपको इस तरह का पैटर्न दोबारा दिख रहा है, दिस वन, राइज, ये वाली राइज, कंसोलिडेशन, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा फॉल हो गई, एंड देन राइज, एंड देन राइज। दिस इज इंसेंट वोलेटिलिटी जो मैं आपको ग्रुप में बता रहा था। कैन यू सी दिस 2 days सिमिलर? दिस वन, दिस वन, this one and this one almost similar, almost 80% सिमिलर तो बोल सकते हैं। और डेटा भी जो है ना, डेटा जो है वो, डेटा भी जो आपको दिख रहा है ना, वो भी सिमिलर ही दिख रहा है मेरे को। प्रो ने बहुत बड़े मतलब इंडेक्स कॉल शॉर्ट करके गए हैं और पुट को लॉन्ग करके गए हैं, ठीक है, आइडियली तो प्रो अल्ट्रा बियरिश है, नो डाउट। एक चीज जो ये डे और कल की डे में डिफरेंस है, द डिफरेंस इज कि डीआई ने थोड़े से ऐड किए हैं अपने बियरिश डेटा जो ये डे में नहीं थे, ओके। बट डीआईएस के नंबर्स ऐसे भी ऑप्शन में, डेरिवेटिव्स में थोड़े कम होते हैं। तो अज्यूमिंग, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि ये कल भी शॉर्ट कवरिंग ऐसे दे देगा, बट अज्यूमिंग मार्केट अगर गैप अप कर देता है स्पेशली अबव दिस लेवल विच इज 653, या इसके ऊपर जाना चालू करता है, 300 पे है, इसकी क्लोजिंग एक्चुअली 376 पे हुई है, ठीक है, 275 दिखा रहा है, पोस्ट मार्केट क्लोजिंग फ्यूचर में 376 दिखा रहा है, which is around this, okay, 376 से 676 आप ले लो, 300 पॉइंट्स। अगर बैंक निफ्टी कल 300 पॉइंट्स का गैप अप कर देता है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल मार्केट अगर, ये बहुत पॉजिटिव, अभी तो पॉजिटिव हो रहा है, ग्लोबल मार्केट अगर सुपर पॉजिटिव हो गया, डॉलर इंडेक्स में हम देखेंगे, और बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओनली इन द गैप अप सिनेरियो गाइस, इसके ऊपर गैप अप कर देता है एंड फर्स्ट 30 मिनट्स में ये इसके नीचे नहीं आ पाता है एंड यू सी ए पॉजिटिव प्राइस एक्शन, कल ये लेवल काम नहीं करेगा, वी माइट सी ए शॉर्ट कवरिंग लाइक दिस, नॉट आज बिग एज लाइक दिस, बट वी माइट सी ए शॉर्ट कवरिंग टुमारो। ये सिनेरियो को कल इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पैटर्न सेम है, डेटा ऑलमोस्ट सेम है, खाली डीआई का थोड़ी सी बियरिशनेस उसमें ऐड हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं सीधा अगर गैप अप किया तो, सीधा गैप अप किया तो सिमिलर पैटर्न आपको देखने की पॉसिबिलिटीज है। पर्सनली अगर आप मेरे को पूछोगे, मैं मार्केट में फिर भी पॉजिटिव हूं, आई एम नॉट नेगेटिव इन मार्केट। हाँ, मार्केट अगर ऊपर बहुत बड़ा चला जाता है, बहुत बड़ा यहां तक जैसे आ जाता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है, 36,300 फॉर एग्जांपल, वी आर टॉकिंग अबाउट 1000 पॉइंट मूव इन बैंक निफ्टी, तो फिर हम एक सेल का सोच सकते हैं, अदरवाइज द शॉर्ट कवरिंग माइट बी पॉसिबल टुमारो ऑल्सो, इग्नोर नहीं करना है। दैट मीन्स माई ट्रेडिंग वुड बी, बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 35,000, आज भी मैंने ग्रुप में बोला, किसी ने मेरे को पूछा सर सी हम लेके जा सकते हैं क्या, मैंने बोला 35,500 के ऊपर अगर क्लोज दिया तो ही हमें सी लेना है, कल भी मेरी व्यू वही रहेगी। दैट मीन्स अगर मार्केट ऊपर है तो सेल, मैं ये रेंज में सेल नहीं करूंगा कल, जैसे आज यहाँ पे कर दिया था, यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, 35,500 के नीचे आया तो हम सेल का देखेंगे, अदरवाइज नॉट। जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, आई विल हैव ए बुलिश व्यू इन बैंक निफ्टी, ओके, दिस इज ऑन गैप अप सिनेरियो गाइस, ओके। फ्लैट अगर ओपन होता है तो हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सेफ बाइंग विल बी अबव दिस ओनली, 35,650 के ऊपर ही सेफ बाइंग बनेगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, थोड़ा सा जर्क देके फिर ऊपर जाएगा, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, तो उसको देख के आपको ट्रेड करना है। सबसे बढ़िया ट्रेड जो होगा, अगर ये जो मूव है, ये मूव अगर रिपीट हो जाता है, आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी अगर ये मूव रिपीट हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े न्यूज के बाद भी मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ खत्म नहीं की है, मार्केट हैज क्लोज इन पॉजिटिव, ओके, कंपेयर टू यस्टरडे, माइनर पॉजिटिव है बट मार्केट इज पॉजिटिव। हम सिर्फ घबराएंगे जब मार्केट गैप डाउन होगा, ओके,
गैप डाउन होगा, मैंने यहाँ पे आपको बाइंग दिया है, बट ये बाइंग जो आपकी है ना ये लेवल पे 34,900 पे, यहाँ पे जो बाइंग हुई है आज जैसे बाइंग किया हमने वैसे ही बाइंग करना है, मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करना है। उड़ गया तो उड़ गया, मतलब छोटा लॉस में निकल जाओगे। ओके, उसके बाद आपकी बाइंग यहां से आने की पॉसिबिलिटीज है 34,749। ओके, यहां से बाइंग आने की पॉसिबिलिटीज है, तो ये थोड़ी सी आप देख के बाइंग करना, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिस इज बैंक निफ्टी गाइस। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में अगर आप देखोगे आज ये जो मार्केट गिरा था, मैंने क्या बोला था, आज हमारी R1 यहाँ पे थी निफ्टी, ठीक है ना। मैंने बोला R1 के नीचे जाएगा, जैसे ही जाएगा सेल करना, उसके ऊपर हाथ मत लगाना निफ्टी को सेलिंग के लिए, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो अप फ्रॉम दिस लेवल टुवर्ड्स अप, एटलीस्ट यहाँ तक। और कल ब्लैक लेवल मैंने 15,130 का आपको दिया था आइडियली, है ना, 15,130 का दिया था, ये वहां तक पहुंचा भी नहीं आइडियली। और जब निफ्टी यहाँ पे थी मैंने आपको बोला था बुकिंग कर दो, क्योंकि इसके बाद मैं निफ्टी को नीचे देख नहीं रहा था। निफ्टी इसके नीचे गया भी नहीं, अगर आप देखोगे ओनली यहाँ पे लास्ट मोमेंट में एक बार गया था बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी फॉल। अदरवाइज निफ्टी ने यहाँ से 3 बार बाइंग दिया है, ये बाइंग भी दिया है, ये बाइंग भी दिया है, ये बाइंग भी दिया है। ओके, सो दैट इटसेल्फ शोज द स्ट्रेंथ। एंड निफ्टी मेरे को बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथी लग रहा है। रिलायंस हैज नॉट फॉलन। और ये आपको ट्रेंड लाइन याद है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको डेली का दिया था, ये ट्रेंड लाइन से इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करके पहले से चैनल कर रखा था, राइट, ठीक है। एनीवे, ये तो हम लाइव में ट्रेड नहीं कर रहे थे निफ्टी, तो उसको डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। निफ्टी भी अगर गाइस कल सीधा अगर 15,070, ये 73 का लेवल आप लोगों को याद है, पहले भी दिया था मैंने, राइट। आपको याद है जिस दिन मैंने 15,073 का लेवल दिया था उसी दिन निफ्टी शॉर्ट कवरिंग किया था। टुमारो ऑल्सो द सेम लेवल 15,072। इसके अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो वी विल सी ए शॉर्ट कवरिंग पॉसिबली, okay, possibly not big as that day, but we could see nifty going over 15,137. The target would be 15,190 for nifty tomorrow. Okay, 190 for tomorrow. निफ्टी में हम वीक कब होंगे, मैंने इसका लेवल ऑलरेडी आपको पहले दिया है 926 का लेवल, ये आपको दिख रहा होगा, ये 921 से ही रिवर्ट गया है। तो 9 अभी इसका लेवल थोड़ा नीचे जाएगा, 15,900 के आसपास आप ले लो, विच इज अराउंड सपोर्ट का लेवल है। ये 880 पे है, आप 900 लेके जा सकते हो। जब तक ये 900 के नीचे आवरली कैंडल क्लोज नहीं करेगा हम बियरिश नहीं होंगे। निफ्टी हैज वेरी हाई चांस टू टेक ए सपोर्ट फ्रॉम 890 880 एंड गो अप अगेन। गैप डाउन सिनेरियो में बोल रहा हूँ, ओके। दैट मीन्स मैं बड़ा सेल में नहीं रहूंगा कल, मैंने आपको सेल दिया ही नहीं कल, राइट। सारे सिनेरियोज में मैंने आपको बाइंग ही दिए है, क्योंकि मैंने सेल आपको कल दिया ही नहीं। तो कल अगर सेल आ गया तो डोंट स्कोल्ड मी, बट आई विल नॉट गो फॉर ए वेरी बिग सेल टुमारो, बट रादर आई विल लुक फॉर ए बिग बाइंग टुमारो पॉसिबली। हाँ, ये हो सकता है कि वोलेटिलिटी की वजह से मार्केट जैसे गैप अप ओपन किया, ऊपर चला गया, फिर ऊपर से यहाँ नीचे तक आ गया, अपसाइड की बात कर रहा हूँ मैं, वो वोलेटिलिटी हम देख सकते हैं। अदरवाइज आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ए बिग सेलिंग टुमारो। ओके, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट दोबारा देख लेते हैं एंड DXY को देख लेते हैं, ठीक है, नॉट बैड, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड। एंड वन मोर थिंग गाइस, इफ यू लुक एट टुडे, इंडिया विक्स मॉर्निंग से नीचे ही है, दिख रहा है आपको, मॉर्निंग से नीचे ही है। अगर इंडिया विक्स आपकी इस तरह की डायरेक्शनल मूव देता है, इंडेक्स की आपको मूव किस तरह की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, आइडियली इस तरह की ऊपर की तरफ, राइट। This view was entirely opposite to Indavix, which I have seen very rare, very rare. So unless Indavix is going above this level 25.075 tomorrow, my view of sell will not trigger anyway. Okay, so that would be my view. I might be wrong, but that would be my personal view of trading tomorrow. Okay, एक बार DXY देख लेते हैं, कोई स्टॉक्स देखने की जरूरत नहीं है आज, खाली HDFC बैंक एक बार देख लेंगे, ठीक है। दिस इज
दिस इज एट सिमिलर, ऊपर गया था बट दिस इज एट ए सिमिलर लेवल। और मैंने आपको पहले बोला था एक बार ये कि अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो मार्केट को थोड़ा ऊपर, हमारे मार्केट को ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो कल डॉलर इंडेक्स को मॉनिटर करेंगे। और मैंने आपको ये लेवल भी दिया था, ये और मैंने बोला था यहाँ से रेजिस्टेंस खा के डॉलर नीचे आना चाहिए डॉलर इंडेक्स। और यही मेरी व्यू थी ना कल कि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा 2-4 दिन। जैसे ही जितना कंसोलिडेट करेगा उस टाइम में हम मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। और नेक्स्ट वीक में जब डॉलर ब्रेकआउट मारेगा तब हम मार्केट को नीचे लेके आएंगे। दैट वाज द व्यू। आज क्या हुआ, इसने इतना जो वीक दिख रहा है, आ गया तो नीचे रेजिस्टेंस के आसपास आ गया ऑलमोस्ट, बट ये इसने स्पाइक मार दी। और वो स्पाइक आपको दिख रहा होगा, स्पाइक आप अगर देखोगे, मार्केट जब ऊपर जा रहा था डॉलर इंडेक्स भी ऊपर जा रहा था। ये वाली जो टाइम पीरियड है देखो 152 255 152, यहां से मार्केट चालू हुई 255 यहां तक ऑलमोस्ट, ठीक है। मार्केट भी ऊपर, डॉलर इंडेक्स भी ऊपर, ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग व्यू, ठीक है। तो ये जैसे ऊपर ऊपर चलना चालू किया था ना, हमें थोड़ा सा, जो भी ट्रेड में थे, मैं तो ट्रेड नहीं कर रहा था, उनको कॉशियस हो जाना चाहिए था कि ये जो अपमूव है ये ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे बुकिंग कर देनी चाहिए थी आइडियली आप लोगों को, ठीक है। बट एनीवे कल भी हम डॉलर इंडेक्स को थोड़ा मॉनिटर करेंगे अपने ट्रेडिंग के लिए। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे, ठीक है। आज तो मतलब लाइव में ही मार्केट ने बहुत घोटाला कर दिया, बट कल देखते हैं, ठीक है। कल का जो मैंने पैटर्न बताया गाइस, दिस पैटर्न, ओके, ये वाला अंडेटा, and then we have this one and next. Let's see whether it happens or not. That is just a guess, okay. It may happen, it may not happen, but I would personally be happy अगर वो हो जाता है। Thank you very much, good night, जय माता दी। कल लाइव में देखें।